नमस्कार दोस्तों, 2 साल से थोड़ा ज्यादा समय और प्रति महीने 2 लाख से ज्यादा का टर्नओवर और प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा। ये कहानी है सुमित कुमार की, जिसने केंचुआ पालन शुरू किया। लेकिन ये कहानी का एक पहलू है, दोनों पहलू देखना जरूरी है, क्योंकि पूरी जानकारी लेने के बाद यदि कोई काम शुरू किया जाता है तो उसमें प्रॉफिट होता है। कम लागत में अच्छी आमदनी लेने का बिजनेस है केंचुआ पालन, लेकिन पूरी जानकारी होगी तभी। ये जानकारी देंगे आपको सुमित कुमार, ताकि आपको पता चले कि केंचुआ पालन शुरू करने में कितना प्रॉफिट हो सकता है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सुमित जी, 2 साल से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है आपको शुरू किए हुए, तो ऐसे में जो आज आपका टर्नओवर है वो अच्छा खासा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो क्या कारण रहा, क्या ध्यान में आया और क्या क्या चीजें आपने शुरुआत में देखी जिससे कि सफलता मिली? सर एक्चुअली जब मैं जॉब करता था तो मैंने कई सारे बिजनेस सर्च किए कि मैं अपना कोई ना कोई काम करना चाहता था। तो जैसे मछली पालन है, ये अपना मशरूम फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, तो इन सब का जो बजट कहीं ना कहीं जो बन रहा था वो काफ़ी ऊपर जा रहा था। फिर मैंने देखा कि वर्मी कंपोस्ट भी एक बिजनेस है जो मार्केट में काफ़ी अच्छा चल रहा है और डिमांड में भी है, और आने वाले टाइम में इसकी जो है डिमांड भी है। इसका मैंने बजट देखा तो मेरे ये बजट में बैठ रहा था। फिर मैंने देखा कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ। मैंने इसके ऊपर और स्टडी किया, इसका जो डिस्क्रिप्शन में से कई सारी चीज़ें निकाली, अपने आप को देखा कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और अपने एरिया में जिस एरिया में मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे मार्केट क्या है। तो ये जो एरिया है, जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, यहाँ पे वैसे पहले से ही लोग अवेयर हैं इसके बारे में, वर्मी कंपोस्ट के बारे में। बस ये कि थोड़ा सा उनको प्रमोट करना है, उनको थोड़ा सा गाइड करना है, ताकि इस चीज़ को वो अपनी फसलों में यूज़ कर सके। जब मैंने शुरुआत किया था तो सर शुरुआत में थोड़ा मुझे नुकसान हुआ। वो रीज़न बीइंग की उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था इस बिजनेस में। ये अपना पड़ाव था, मेरा पहला पड़ाव था, तो उतनी नॉलेज के अभाव में थोड़ा मेरा नुकसान हो गया था। बट मैं हिम्मत नहीं आ रही, मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। फिर से मैंने जो सेटअप लगाया, और जो जो कमियां थी, जहां जहां मुझे नुकसान हुआ, वो चीज़ों के ऊपर स्टडी करके फिर मैंने इसको जो है आज अच्छा खासा मैं प्रॉफिट जो है अर्न कर रहा हूँ। तो ये आपने बताया कि आपने थोड़ा स्टडी किया, तो आपने ये देखा कि कम लागत में ऐसा काम शुरू हो जिसकी मार्केट अच्छी हो, तो आपने पाया कि केंचुआ खाद यहाँ एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। शुरुआत में कितनी लागत इसमें आई आपको? सर जब मैंने शुरुआत की थी तो 35 से 40 बेड लगभग लगाए थे, और उनमें लगभग 3.5 से 4 लाख का मेरा जो खर्चा हो गया था। लेकिन मैं कंप्लीट उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैंने प्रॉपर जो है उसकी ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। मैंने यूट्यूब से स्टडी करके थोड़ा सा नॉलेज लेके मैंने स्टार्ट किया, बट वो अधूरी नॉलेज होने के कारण मेरा जो है स्टार्टिंग में नुकसान हो गया। बट मैं पीछे नहीं हटा, मैंने फिर से अपने आप को मोटिवेट किया, को रेडी किया कि मैं इस काम को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के ही पीछे हटूंगा। फिर उसके जो कमियां रही, जहां जहां पे मेरा नुकसान हुआ, उनके ऊपर स्टडी करके दोबारा से मैंने अपना सेटअप बनाया। तो दोबारा कितना फिर पैसा लगा? सर उसके बाद जो है लगभग मैंने 60 या 70 बेड तक का मैंने सेटअप बनाया। उसमें 5 साढ़े 5 लाख का खर्चा मेरा टोटल दोबारा से फिर मैंने लगाया, और आज जो है काफ़ी अच्छे मेरे पास बेड हैं, तो अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ मैं। और अब कितने बेड हो गए हैं? सर आज मेरे है 120 प्लस बेड हैं, यहाँ पे वर्किंग में है सबके सब बेड मेरे। 120 से ज्यादा बेड है। कितना लंबा कितना चौड़ा बेड होता है? सर एक जो नॉर्मल मैंने जो बेड की लंबाई रखी है वो 40 से 45 की फीट में एवरेज मेरे बेड है। चौड़ाई जो है 3.5 से 4 फीट रहती है, 3.5 या 4 फीट के हिसाब से मेरे जो यहाँ पे बेड लगे हुए हैं। लंबाई जो है 145 फीट है। तो ये तो आपकी अभी करंट की जो बिजनेस का स्टेटस वो है। जी। अब इसको रन करने के लिए जरूरी होता है गोबर। जी सर। तो जनरली गोबर ही डालते हैं इसमें या कुछ और भी? सर इसमें काव डंग चलता है, काव डंग या बफेलो डंग चलता है, वो गोबर जिसको हम बोलते हैं। ये दोनों जो है कि हमारा रॉ मटेरियल होता है, जिसको केचुआ खाता है और खा के एक्सक्रीट करता है, वो हमारी खाद होती है, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से उपलब्ध होगा, कितना होगा, लेबर कैसे होगी, ये सब चीजों का भी स्टडी किया होगा? जी बिल्कुल। जब जैसे मैंने इस बिजनेस में आने से पहले स्टडी किया कि रॉ मटेरियल क्या है, जैसे रॉ मटेरियल गोबर है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सर्च किया कि गोबर कहाँ मिल सकता है। उसकी कॉस्ट मैंने निकाली, तो लगभग 60 पैसे से 70 पैसे केजी में गोबर मेरे को यहाँ पे अवेलेबल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे लेबर है कि लेबर कॉस्ट क्या मिलेगा, उसके ऊपर स्टडी किया, और नेट से इंटरनेट से जानकारी निकाली मैंने। और फिर पराली है, पराली भी यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करके फिर मैंने फाइनली इसको अपने आप से करने की कोशिश शुरुआत की। तो अभी यहाँ तक पहुँचने के बीच में और क्या चैलेंजेस आए? सर शुरू में जो है यहाँ पे मेरे पास खुद की ज़मीन नहीं है, मैंने किसी से लीज़ पे ली है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैं चाहता था कि 3 साल या 5 साल के लिए मुझे लीज़ पे मिल जाए, बट यहाँ वो इस तरह का सिस्टम नहीं मिल पाया मुझे। ये भी एक चैलेंज रहता है कि जो भी भाई वर्मी कंपोस्ट की खेती करना चाहता है, तो वो जो है 3 साल या 5 साल की लीज़ जरूर करवा ले, ताकि उसको बीच में जो है जगह छोड़ के ना जाना पड़े। मतलब अपनी अगर जमीन नहीं है तो जहाँ से भी ले वो लीज पे ले। और फिर बात करते हैं मार्केटिंग की। तो जी। यहाँ आपको शुरू
में कोई चैलेंज आया या धीरे धीरे मार्केट डेवलप हो गई? सर शुरू में जब मेरा माल तैयार हो गया तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि कहाँ मैं माल बेचूंगा, माल बन के मेरा इकट्ठा हो गया था। तो मैंने क्या किया, छोटा सा मार्केट का सर्वे किया, लोगों को बताया। तो लोगों को बताने से पहले यहाँ पे लोगों को मालूम था कि यहाँ पे जो है वर्मी कंपोस्ट पहले से यूज हो रहा है। मुझे ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ी, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, पहले से लोगों को मालूम है। सिर्फ उनको पुशअप करना है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। बहुत से लोग मेरे पास ऐसे हैं जो सर्च कर रहे थे कि वर्मी कंपोस्ट कहाँ मिलेगा। हम करनाल से लाते हैं, हम अंबाला से लाते हैं और हम सहारनपुर से लाते हैं। जब मैंने यहाँ पे सेटअप किया और थोड़ा सा जो मैंने मार्केटिंग किया, जैसे रोड के पास में मैंने बैनर लगाए या न्यूज़पेपर में ऐड दिया या फिर स्टेटस वगैरह लगा के फेसबुक पे मैंने थोड़ा सा मार्केटिंग किया, तो लोगों के पास मैसेज गया कि यहाँ पे ये चीज़ उपलब्ध है। तो उससे मेरे को पुशअप मिला और मुझे जो मैंने वर्मी कंपोस्ट खाद का जो पहला मेरा उतार निकला था, पहला जो प्रोडक्शन हुआ, तो वो ज़्यादा टाइम ना लग के कम टाइम में ही लोगों के पास चला गया और आगे की जो ऑर्डर भी मुझे आने लगे। मतलब ये है कि मार्केटिंग के लिए आपने थोड़ा सा पब्लिसाइज किया और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ जो डिमांड है वो डेवलप हो गई। जी सर। आज ये प्रोडक्शन कितना आ रहा है आपका? सर अभी यहाँ पे 120 बेड वर्किंग में है। एक बेड से एक महीने में लगभग 250 से 300 केजी खाद मैं उतार लेता हूँ और लगभग 45 से 50 टन खाद जो है मेरा उतर जाता है। और एक अगर बेड से कितने दिन में? एक बेड से 250 से 300 केजी एक महीने में खाद उतार लेता हूँ। एक महीने का टोटल 120 बेड का जो खाद देखता हूँ तो 45 टन के आसपास में मेरा खाद जो है उससे ऊपर ही उतर जाता है। 45 टन यानी कि 450 क्विंटल हो गया आपका। 450 क्विंटल सर। और एक क्विंटल का क्या रेट है? सर यहाँ पे जो है मिनिमम जो रेट चल रहा है 5.5 रुपए केजी के हिसाब से खाद का रेट है। मेरा एवरेज जो है 6 रुपए रेट आता है, 600 रुपए क्विंटल आप कह 600 सकते रुपये क्विंटल हो गया और आपके 450 क्विंटल खाद बनता है। हैं। जी सर, इसका रफली कैलकुलेशन करें तो लगभग 1,70,000 के आसपास में महीने का जो है खाद जो है मेरा बिक जाता है। 1,70,000 का खाद बिक जाता है और फिर कॉस्टिंग सारी मिलाएं आपकी, रॉ मटेरियल, लेबर और एक्स्ट्रा बाकी चीजें, तो कितना होता है? सर टोटल जो खाद बिकती है लगभग 1,70,000 के आसपास बिक जाती है, थोड़ा कम ज़्यादा भी होता है कैलकुलेशन में। तो इसमें खर्चा क्या आता है? खर्चा मेन इसमें जो होता है रॉ मटेरियल गोबर है, पराली है, लेबर है और जो मैंने जगह लीज पे ली है वो है। ठीक है, 30 से 35,000 का जो है गोबर मेरा महीने में लग जाता है और 25 से 35,000 के बीच में मेरी लेबर लगती है। उसके बाद पराली है, पराली का ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लगभग 5-6 हज़ार रुपये महीने की पराली मुझे लग जाती है। इसके साथ में जो लीज पे ली हुई है 5,000 रुपये महीना मेरा लीज का इसका जाता है। तो इन टोटल कॉस्ट को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 70 से 80,000 के बीच में मेरा मंथली जो है खर्चा बैठ जाता है। और जो खाद मेरी सेल होती है लगभग 1,70,000, 1,80,000 या 1,60,000 के बीच में जो है टोटली वो मेरा खाद जो है सेल हो जाता है। कितनी जगह है ये? ये सर 9 कनाल में अभी जगह है, मतलब 1 एकड़ में है ये जो है ये मेरा प्लांट है। तो इसमें बेड 120 है। यस सर, 120 बेड है सर। अब एज ए बिजनेस इसको देखें तो आपके लिए अभी मतलब प्रॉफिटेबल है ये? आज की टाइम में सर मेरे को प्रॉफिट आ रहा है और आगे मैंने प्लान किया कि इस बिजनेस को और मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस किया था उस टाइम पैरामीटर कुछ और थे, आज पैरामीटर कुछ और है। तब मेरे को उतनी ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं थी। अब मैंने जो है एक 2 से 2.5 साल हो चुके इसको करते हुए और अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया, मार्केट भी मुझे पता चल गया कहाँ पे है। तो डेफिनेटली मैं इसको जो है बढ़ाना चाहूँगा आने वाले टाइम में। अच्छा, कई लोग शुरू करते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं होता या उसको आगे नहीं बढ़ा पाते, उसमें कहाँ चैलेंज आता है? सर मेनली इसमें क्या है कि आपको बिजनेस में बने रहना है। आप इस बिजनेस को छोड़ के भागोगे तो कोई भी बिजनेस है आप करोगे तो वहां से भी आपको भागने की आदत लग जाएगी। लॉस हर बिजनेस में होता है, लेकिन लॉस क्यों हुआ उस रीजन को जान के अगर उस रीजन को खत्म किया जाए तो मैं नहीं मानता कि कोई भी बिजनेस अगर इंसान करना चाहे तो वो उसमें पीछे रह सकता है। खाद के साथ साथ में हम जो है किसी भाई कोई इंटरेस्टेड होता है तो उसकी यूनिट भी हम लगाते हैं। तो यूनिट लगाने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। कोई भाई इंटरेस्टेड होता है तो उसकी शुरू से लेकर आखिरी तक हेल्प करते हैं। जो कठिनाइयों का सामना मैंने किया, मैं नहीं चाहता कि वो सामने वाला भी करे, तो उसके साथ में हम यहाँ पे केचुआ भी अवेलेबल कराते हैं। तो महीने का अगर मैं लगाऊं तो मेरा जो है लगभग 70 से 80 हज़ार का केचुआ भी बिक जाता है। एक महीने में 1 या 2 यूनिट मैं लगा देता हूँ। कोई भी भाई अगर शुरू करता है तो लगभग 30 या 35 बेड से शुरू करता है, तो 2 अगर यूनिट मैं लगा देता हूँ एक महीने में तो मेरा जो है 70-80 हज़ार रुपये का केचुआ मेरे यहाँ से सेल हो जाता है। तो वो भी एक जो है आपका जो प्रॉफिट है, जो कि आपका 1 लाख जो 70,000 खाद से आ रहा है, तो उसमें आप जोड़ोगे तो आपका 2 लाख से ऊपर का महीने का जो टर्नओवर बन जाता है। तो वो भी एक इनकम का सोर्स है सर। लेकिन कंपटीशन आजकल बढ़ रहा है, इसमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है इसी क्षेत्र की बात करें तो? सर कंपटीशन के हिसाब से अगर आप अपने जो भी कस्टमर आपके पास जुड़ रहे हैं, जो खाद ले रहे हैं या जो जो भी आपके साथ यूनिट लगा रहे हैं, आप उनको अच्छी सर्विस दो, आप उनको खाद टाइम पे दो। आप खाद में कुछ एक्स्ट्रा कीजिएगा, जैसे आप उनके इंग्रेडिएंट होते हैं खाद में, जैसे 16 पोषक तत्व होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप सफाई से खाद दोगे, पैकिंग अच्छी कर दीजिएगा। ठीक है, साथ में आप
अगर केचुआ दे रहे हैं तो केचुआ देने के बाद उनकी यूनिट पे विजिट कीजिएगा, तो उससे क्या होता है कि आपके साथ जुड़ते हैं, लोग जुड़ते हैं और ये किसी को अच्छी सर्विस देते हैं तो लोगों में बात विश्वास बनता है, और जब लोगों में विश्वास बनता है तो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आपकी जो है पब्लिसिटी होती है, लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, आपके थ्रू काम करना चाहते हैं। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं भी अपने किसान को या फिर कोई नई यूनिट लगाना चाहता है तो मैं अपनी तरफ से बेहतर ही मैं उसको सर्विस देता हूँ सर। अच्छा, आपने बात की कि कम लागत का ये है, तो कैसे है कम लागत का बिजनेस? सर इसमें ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करेंगे, आपको 10 चीज़ें एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ़ वन टाइम आपको अर्थवर्म परचेज़ करना है। उसके बाद आपका रॉ मटेरियल जो है वो गोबर रहेगा, काऊ डंग जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आपको मैन पावर चाहिए और आपका खुद की अवेलेबिलिटी चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए। आप इन 2 चीज़ों से आप अपना बिज़नेस जो है रन कर सकते हो अच्छे से। तो इस तरह से जो अर्थवर्म की कॉस्ट है शुरुआती, यस सर। और कुछ पराली जो चाहिए वो रेगुलर चाहिए, रेगुलर गोबर। चाहिए सर, बिल्कुल। तो ये 2 चीज़ें हैं। अर्थवर्म जो है आपको वन टाइम लेना है। अगर आप उसकी केयर करोगे, उसको आपको लेना नहीं पड़ेगा मार्केट से, आपका वही अर्थवर्म बढ़ता जाएगा। आप अपना काम भी बढ़ा सकते हैं। और रही दूसरी चीज़, जैसे पराली और गोबर है, वो आपकी टाइम टू टाइम आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। आप ये कह सकते हैं कि पराली और जो गोबर है, काऊ डंग है, वो आपका रॉ मटेरियल है। साथ में करने के लिए 1-2 बंदा आप अपनी यूनिट पे रख सकते हैं ट्रस्टेबल, जिससे आप अपना काम करवा सकें। अब आपकी इस बात से लगता है कि ये कम लागत का अच्छा बिजनेस है, पर क्या सब ये शुरू कर सकते हैं? जी, कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसकी कितनी उसमें लागत लग रही है, उसका मार्केट प्लेस क्या है और उसमें रॉ मटेरियल क्या लग रहा है। इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिलेगा तो आप वो उसका प्रोडक्शन नहीं ले पाओगे। बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट, मार्केट क्या है और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई और इंटरेस्ट से किसी भी बिज़नेस को करेंगे तो उसमें आप जो है सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा सुमित कुमार ने बताया कि केंचुआ पालन कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इससे अच्छी आमदनी हो सकती है, लेकिन जरूरी ये है कि केंचुआ पालन शुरू करने के लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मार्केट क्या है, खाद को बेचने की कितनी संभावनाएं हैं और आपकी प्रोडक्शन अच्छी कैसे आ सकती है। ये चीजें ध्यान में रखेंगे, पूरी ट्रेनिंग लेंगे, पूरी जानकारी लेकर शुरू करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। कोई भी बिजनेस हो, यदि आप उसकी लागत और मार्केटिंग की संभावनाएं देखते हुए शुरू करेंगे तो निसंदेह उसमें सफलता मिलती है। यही उदाहरण है सुमित कुमार का। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।